हरिशरणम गाइस। तो अपनी चलिए रिवाइज करते हैं पहले भगवत गीता से ओसीडी का कल का जो श्लोक था। कल का श्लोक था कि जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। भगवत गीता कह रही है कि इंद्रियां अपना कार्य करती रहती है, मन का विचार लाना है, अच्छा बुरा वटेवर वो लाता है, लेकिन जो मनुष्य है वो क्या है, इन सबसे पृथक है। हम जो हैं वो हम क्या हैं, इन सबसे अलग है। ठीक है, तो हमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति में नहीं लगना, क्योंकि अगर हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगते रहेंगे, जैसा थॉट आया वैसा एक्शन करते गए, है ना, हर थॉट पे बिलीव किया कि हाँ ये थॉट मैं ला रही हूँ, नहीं, तो ओसीडी का लूप नहीं ठीक हो सकता। ओसीडी का लूप कब ठीक होगा, जब हर एक की इंद्रियों को हम तुष्टि करेंगे। देखिए लिखा हुआ है ना, हर एक इंद्रियों को तुष्टि करेंगे। देखिए गाइज, ये भगवत गीता है, भगवान की वाणी है। ठीक है, हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हरिभावनामृत व्यक्ति जो होता है वो कभी भी इंद्रियों के कार्य से प्रभावित नहीं होता। जैसे उसकी इंद्री ने, फॉर एग्जांपल मन ने भगवान को लेके गंदा विचार दे दिया, ठीक है, वो उससे प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, वो सोचेगा मन ने फेंका है, जैसे मान लो मैं अभी भोग लगा रही हूँ, मुझे विचार आ गया, तो एक तो ये करेगा मन की कुल्ला कर, ताकि वो विचार जो है उसका मतलब कि वो रिचुअल करने से एंग्जाइटी कम हो जाए और शांत हो जाए, लेकिन अगले ही पल वो दोबारा डराता है। तो आप इसकी साइकिल को समझने की कोशिश करो। लेकिन जो हरि भावनामृत व्यक्ति है कि भैया मेरे को पता है कि परमात्मा ये थॉट्स मन मन लेके आ रहा है ना, मैं लेके नहीं आ रही ये थॉट्स हमारे, तो हमें पता चल जाएगा कि थॉट्स मन लेकर आ रहा है और हम हरि भावनामृत व्यक्ति है, मीन्स थॉट के अकॉर्डिंग रिचुअल्स नहीं कर रहे, राइट, और हर कार्य को समर्पित कर रहे हैं। तो क्या होगा फिर, इससे क्या होगा, हम किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है भगवान का वो शाश्वत दास है। हम क्या है, भगवान के दास है। अब करते हैं अगला श्लोक। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये वाला। कि अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, है ना। कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है, इसका मतलब क्या है कि कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, राइट। वैसे ही हम दुनिया में रहते हैं, हमारे मन में थॉट्स आते हैं, क्योंकि प्रकृति के कारण आ रहे हैं, इंद्रिय बोध के कारण आ रहे हैं, जितना भी हमने भगवत ज्ञान लिया। लेकिन अगर हम उनसे चिपकते नहीं तो वो हमें गंदा नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हो कि ये थॉट मैं भगवान के लिए ला रहा हूँ, या मैं भगवान को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, इसी कश्मकश में हो और उसको अपना मान रहे हो, जबकि वो मन की द्विधा है, ठीक है, तो अगर हम उनसे नहीं चिपकते तो वो हमें, सिंपल सी बात है, गंदा नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि ओसीडी में प्रॉब्लम तो थॉट है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है, थॉट से डर कर रिएक्शन देना, बार बार कुल्ला करना, उस थॉट को से डर जाना, तो ये चीज़ नहीं है। तो क्या बोला है अब यहाँ पे हमें कि अब जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके, कर्म फल मीन्स जैसे ओसीडी में हमें होता है ना, सर्टेनिटी चाहिए, गिल्ट वाला चीज़ ना हो, है ना, तो इन सबको समर्पित कर देते हैं परमात्मा को। मीन्स कार्य तो हम करेंगे, जैसे मैं भोग तो लगाऊंगी, अगर कोई भी थॉट आ रहा है मैं उस पर कंट्रोल नहीं करूँगी, ठीक है, मैं भोग लगाऊंगी आसक्ति रहित होकर। किससे आसक्ति, आसक्ति किससे नहीं रखनी है आपको, थॉट से, इमोशन से, जो डर उठ रहा है, फियर, राइट, परफेक्ट फीलिंग की जो ज़रूरत आती है, 100% जो आपको श्योर होने की ज़िद होती है कि बस अब कर लूँ मैं ठीक। कंपल्शंस इस तरह से ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। तो आसक्ति हमें किससे नहीं रखनी, थॉट से, इमोशन से, डर से, ठीक है। जैसे कि उसे मीन्स ओसीडी में देखिए हम आसक्ति किसे कहेंगे, जैसे कि जब तक मुझे अंदर से साफ फील ना हो मैं रुकूंगा नहीं, ऐसी होती है ना आसक्ति। तो इसी आसक्ति से, इसी से ही हमें आसक्ति नहीं रखनी। जैसे कि मैं एक बारी कुल्ला करके आ जाऊं तो मैं तो फिर भोग लगाऊंगी, वो भोग मतलब सही होगा नहीं, है ना, या मेरे को भी भगवान के लिए थॉट्स आ रहे हैं, नहीं। गीता क्या कह रही है कि गीता कहती है कि कर्म करो, ठीक है, आपको बस आसक्ति रही होकर कर्म करना है, आपको इमोशन से, उसके फियर से अटैच नहीं होना। अब कहते हैं कि पाप कर्मों से, वह
पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। यहाँ का क्या मतलब है कि जैसे अब पाप का मतलब ये वो नहीं है बाहरी जो बुरे काम होते हैं, नहीं, यहाँ मतलब है जैसे गिल्ट में डूब जाना, खुद को हम दोषी मान लेते हैं, राइट, फियर से बार बार रिचुअल करते हैं, मन के थॉट को सच मान लेते हैं हम। तो अगर हम समर्पण में कर्म कर रहे हैं, यहाँ पे वो लिखा ना कर्म फल, अगर हम समर्पित कर रहे हैं तो इंट्रूसिव थॉट आपको पापी नहीं बनाता, ठीक है, आपको क्या नहीं बनाता, पापी नहीं बनाता। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि कमल पानी में, पर पानी कमल के अंदर नहीं जाता। तो इसी तरह से अगर थॉट मन में आ सकता है, पर अगर आप उसे पकड़ते नहीं हैं तो वो आपके करेक्टर को छू भी नहीं सकता। जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स है, आपके गोल्स हैं, वो आप सब पूरा कर सकते हो। कब पूरा कर सकते हो? जब थॉट मन में आया, लेकिन जस्ट आपने उसे पकड़ा नहीं, आपने हरि की आज्ञा पालन करी। हाँ, इंद्रिय बोध से उत्पन्न हो रहा है, मेरे को हरि ने क्या आज्ञा दिया, युद्ध करने की, युद्ध में कल्याण हरि ने मुझे मना करा है, और क्या बोला है, अर्पित करने के लिए बोला है, सरेंडर करने के लिए बोला है, ठीक है। तो आपका कार्य क्या है? कर्म करना है, रिजल्ट थॉट की जिम्मेदारी नहीं करनी है। तो चलिए गाइज, अब सॉफ्ट मेथड से इस श्लोक को कर लेते हैं। हमने स्क्रिप्चर पढ़ लिया, आपने पेपर पे लिख लिया होगा स्क्रिप्चर। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। अब स्क्रिप्चर पढ़ने के बाद सेकंड आता है हमारा ऑब्जर्वेशन, राइट, कि आपके लिए कोई कमांड या इंस्ट्रक्शंस इसमें है या नहीं। तो कमांड और इंस्ट्रक्शंस देखिए क्या बोला है कि कर्म फलों को परमेश्वर में अर्पित। क्या, जैसे कि आपको ओसीडी में सर्टेनिटी चाहिए होती है, अंदर से बिल्कुल साफ होना चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए, है ना, डर पूरी तरह चला जाए कि मैं पापी नहीं हूँ, इसका प्रूफ आप कि मैं भगवान के लिए नहीं सोच रहा हूँ, राइट, ये रिजल्ट है जिसे हम पकड़ना चाहते हैं। लेकिन परमात्मा ने क्या बोला है? कर्म फल को क्या कर दो? परमेश्वर को समर्पित, आसक्ति रहित होकर। किससे? दो चीज़ों से आसक्ति होती है हमें, एक तो रिजल्ट से, राइट, कि मुझे अभी चाहिए, एक थॉट से, राइट, कंपल्शंस लाइक ओसीडी में आसक्ति मेनली थॉट से, कंपल्शन से, बाबा रिचुअल करना, ये है। और हमारे लिए क्या एक्शन है? होकर इनसे आसक्ति रहित होकर, ठीक है, रिचुअल से आसक्ति रहित होकर कर्म फलों को परमात्मा को अर्पित करता है। तो ये हमें एक्शन समझ आ गया। अब एप्लीकेशन आप कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि अगला हमारा है एप्लीकेशंस, ठीक है। कर्म फल समर्पित करो, पहला तो ये है। दूसरा क्या है? आसक्ति रहित कर्म होकर। अब जैसे कि कर्म फल, जैसे कि थॉट आएगा या नहीं, इसको कंट्रोल नहीं करो। कर्म फल, रिचुअल्स करने हैं या नहीं, इसको आपको नहीं करना। आसक्ति रहित होकर कंपल्शंस आपको नहीं करने, रिचुअल्स नहीं दोहराने, फीलिंग परफेक्ट होने का आपको इंतज़ार नहीं करना, ठीक है। तो ये तो है हमारा पाप कर्मों से अप्रभावित, ठीक है। पाप कर्मों से अप्रभावित मतलब कि गिल्ट में डूब जाना, फियर ड्रिवन, खुद को दोषी ठहराना, थॉट को करेक्टर मान लेना। अगर हम समर्पण करते हैं ना, तो इंट्रूसिव थॉट्स हमें नहीं प्रभावित करेंगे, कोई पाप नहीं लगेगा। हम बार बार यही पूछते हैं ना कि हमें पाप लगेगा या नहीं, मैं भगवान को लेके गलत सोच रहा हूँ, तो आज भगवान ने आपको इसका भी फल दे दिया कि वो पाप कर्मों से अप्रभावित है। कब है? आप देखो कब है। तो आपको समझ आया आपका कर्म एक्शन, कर्म फल बोला एक तो। कर्म फल मतलब कि रिलीफ जो आप ढूंढते हो, सर्टेनिटी वाली फील जो रिचुअल्स के बाद आती है करने की, ठीक है। तो वो आपको, जो आप रिजल्ट बेसिकली कर्म फल, द रिजल्ट यू आर क्रेविंग आफ्टर द एक्शन, आपको उस फल को लाइक रिचुअल्स, राइट। तो बेसिकली जब हम रिचुअल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब सबसे पहले देखिए क्या होता है, थॉट आता है, थॉट आने के बाद आप रिचुअल करते हैं, उसके बाद क्या मिलता है आपको? फल मिलता है। फल मतलब थोड़ी देर के लिए आपको पीस मिल गया, वो कर्म फल आपको अर्पित करना है। मीन्स आपको उसको रिलैक्स नहीं करना, ठीक है। तो देखिए मेन हमें क्या होता है, डर लगता है कि हमने कुछ भगवान के लिए सोच लिया, क्या ये पाप है? तो गीता का प्रिंसिपल ने आज हमें क्लियर कर दिया ना कि अगर हम रॉन्ग इंटेंशन से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर हम थॉट से अटैच नहीं है, तो हम कमल के फूल की तरह है कि जैसे कमल को वाटर टच कर सकता है, राइट,
लेकिन उसको डुबो तो नहीं रहना, तो थॉट आ सकती है, बट इफ़ यू डू नॉट ओवन इट, फीड और एक्ट ऑन इट, इट डज़ नॉट बिकम सिन, तो वो पाप नहीं बनता। तो हमें समझना है इस चीज़ को कि हमें अपने कर्म फल को, मीन्स जो हम रिलीफ पाते हैं, एक तो टू डू एक्शन हमारा वो है समर्पित करना, दूसरा एक्शन हमारा है आसक्ति रहित होना। किससे आसक्ति रहित होना? थॉट से, रिचुअल से, इनसे आसक्ति रहित होना। तो ब्रीफ में करते हैं। थॉट अपने आप आती है। थॉट क्या आती है? अपने आप आती है। जो आपका कर्म फल क्या है? जो आप रिलीफ सीख करते हैं, ठीक है, रिचुअल के बाद, वो हो गया हमारा कर्म फल। और अटैचमेंट किससे बोला है? थॉट से, रिचुअल से, ठीक है, इनसे जो हमें अटैचमेंट होती है, सरेंडर मीन्स आपको फ्रीडम मिल जाएगी जब आप ये सब कर लोगे। तो हमारा एप्लीकेशन हो गया। अब हम करते हैं, अब आता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें थॉट आया भगवान के लिए, ठीक है, कुछ भी आ गया, गंदा सोचा हमने, या कुछ भी मैं अच्छी चीज़ कर रही थी लेकिन मुझे थॉट आ गया, राइट। अब आता है कि क्या करना है, इसमें अप्लाई क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि भगवान जी मैं अपनी ड्यूटीज़ करूँगी, थॉट आ गया बट मैं रिचुअल्स नहीं करूँगी। वो जो आप पीस लेते थे कर्म फल, वो आपने समर्पित कर दिया, ठीक है, जो हमारा पहला टू डू एक्शन था, कर्म फल समर्पित। दूसरा आप क्या करोगे? आसक्ति रहित होकर कर्म, कंपल्शंस नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? कंपल्शंस। दो चीज़ें आपने कर ली। क्या क्या कर लिया आपने? अपने कंट्रोल नहीं रखा, एक तो कि थॉट आएगा या नहीं आएगा, रिलैक्स मैं कब होऊंगा, गिल्ट जाएगा या नहीं जाएगा, इस तरह की चीज़ें, और आपने उस रिलीफ को भी नहीं पकड़ा, ठीक है। तो ये अर्पित कर दिया, आसक्ति रहित हो गए। किससे आसक्ति रहित हो गए? कंपल्शंस नहीं करे आपने, ठीक है, रिचुअल्स को दोहराया नहीं, ठीक है। तो इनसे आप आसक्ति रहित होकर, ये जब भी आपको कोई थॉट आएगा तो आप क्या कहोगे कि भगवान जी मैं अपनी पूजा पूरी करूँगा, ठीक है, और मैं ये आपको समर्पित करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ? मैं आपको अपना समर्पित करता हूँ। तो हम क्या होंगे? रिजल्ट भी दे दिया भगवान जी ने तो हमें साथ के साथ। पाप कर्मों से अप्रभावित, कोई पाप नहीं है, ना आपको, ना आपकी फैमिली को, किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं है। इंट्रूसिव थॉट्स का हम में से किसी को भी नहीं है, ना हमें ना हमारी फैमिली को। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जी ने कहा है। जब आपको ये दो चीज़ें नहीं करनी, कौन सी नहीं करनी? मतलब एक करनी है क्या? कि कर्मफल को समर्पित करना है। समर्पित मतलब सरेंडर कर देना है। किस चीज़ को? कर्मफल। रिचुअल्स नहीं करने, उसका सरेंडर करना है। दूसरा आसक्ति रहित हो जाना है। किससे आसक्ति रहित हो जाना है? थॉट से, रिचुअल से, ठीक है। तो और लास्ट में आपको पता ही है जो हमारा सॉफ्ट मेथड है, पी से प्रेयर। प्रेयर मतलब कि परमात्मा मैं अपना कार्य करूँगा, अब फल आपके हाथ में, रिचुअल्स मैं नहीं कर रहा, राइट। तो मुझे शक्ति दो कि मैं आपके हर जो श्लोक हम पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकूं, आपके हर इंस्ट्रक्शंस को मैं फॉलो कर पाऊं, ठीक है। तो आज का श्लोक यही करते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई न्यू डे, इट्स टाइम फॉर मी टू टेक कंट्रोल ऑफ माई माइंड, नॉट माई माइंड टू टेक हैविंग कंट्रोल ऑफ मी। अब आपको माइंड पे कंट्रोल करना है, ना कि माइंड आप पे करेगा, ओके। चलिए, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आई एम सॉरी थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, बट जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, तो इसीलिए मैं बार बार शायद बोलती हूँ। अब आज क्या करना है आपको? रिचुअल्स को सरेंडर कर देना है, नहीं करने रिचुअल्स, भगवान ने आज्ञा दे दी। आसक्ति रहित हो जाइए, किससे? थॉट से, जो रिचुअल्स की अटैचमेंट होती है, अर्ज उठती है, उससे आसक्ति हो जाइए, आपको कोई पाप नहीं है, ओके। हरि शरणम गाइस, थैंक यू।